बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैर-ओ-आफियत से हैं। अच्छा, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि क्रिकेट के ऊपर बेस कर रही है। वर्ल्ड कप 2023 मेंस वर्ल्ड कप जो इंडिया में जारी है, उसी हवाले से आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्रिकेटर्स के मैनेजर जो होते हैं वो एक ही मैनेजर बहुत सारे क्रिकेटर्स को डील कर रहा है। तो अब जब ये आएगा तो उसमें वो चीज़ें तो आएंगी ना, क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट जो है वो आएगा कि वो एक दूसरे के ऊपर फिर यानी फेवरेटिज्म और दूसरी तीसरी चीज़ें आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अब देखें जो इमाम हैं, इमाम के इतने मोटे ग्लासेस लगे हुए हैं और वो उसमें होता है क्या है कि जब आप उसको देखते हैं तो यहाँ से ये वाली जो जगह, अब ये मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं ना, तो ये यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो चीज़, इस एंगल पे जो चीज़ आएगी वो मुझे नज़र नहीं आएगी। ये चीज़ें सिर्फ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं या आप लेंस वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक प्रोग्राम में सुना था, वसीम अकरम ये बात कर रहे थे कि जी इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। दूसरा, इसमें फील्डिंग के अंदर इस तरीके से चीज़ें हो रही थी कि जैसे वो मुर्गी के डरबे से मुर्गियाँ नहीं छोड़ी जाती और उसको पकड़ने के लिए ट्राई की जा रही होती है कि जी इसको पकड़ ले, इसको पकड़ ले, ऐसे कर ले, ऐसे करें। तो ये फील्डिंग का मयार था। और उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट पूरी के पूरी तरह फ्लॉप हुआ है। और उसके बाद अगला जो इशू है वो फिटनेस लेवल का एक इशू है, वो भी एक सामने आया कि 2 साल में कोई फिटनेस टेस्ट इनका नहीं हुआ प्लेयर्स का और चीज़ें नहीं हुई। ऑल दो कि हमने पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें, कुछ इश्यूज डिस्कस किए थे बोर्ड को लेके या दूसरी तीसरी चीज़ों को लेके, वो अपनी जगह में मौजूद हैं। लेकिन आप देखें कि जो दूसरी टीमें हैं, आप देखें डी कॉक को देखें कि जो उसने किस तरीके से खेला है। उसके अलावा आप उनको देखें, ये जो उनके ओपनर थे यजान और अब्दुर्रहमान, उन्होंने किस तरीके से फेंटा लगाया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर। तो अब मुझे नहीं समझ में आती कि ये किस तरीके से, अब हम अभी भी उस पर बिलीव करके बैठे हुए हैं कि फलां जीतेगा, फलां हारेगा, फलां करेगा, वो करेगा, ये करेगा। चांसेस अभी मौजूद हैं इनके किसी सेमीफाइनल में जाएं। दूसरी तरफ जितनी टीमें हैं वो बड़ी स्ट्रांगली उसमें चल रही हैं। इंडिया का मैच जो हुआ है इनके साथ, न्यूजीलैंड के साथ, आप उसमें देखें कि कैसे कैसे चीज़ें, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इसके अंदर। अब कोहली जो है वो चेस करते हुए अभी तक का वनडे ओडीआई का जो है उसका स्कोर जो है वो 5780। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बताना भूल गया पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ओपनर्स जो हैं, यानी जो आपका जो ओवर्स हैं, क्या कहते हैं उसको, पावर प्ले के जो ओवर्स हैं, वो 1100 यानी 1169 बॉल्स, यानी 1170 जो बॉल थी उसके ऊपर 6 लगा है सिर्फ। आप बिलीव करें, आप इमेजिन करें कि ये क्या क्रिकेट हो रही है, क्या प्लेयर हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, जैसे इतना कौम का और मुल्क का पैसा जो है उनके ऊपर सर्व किया जा रहा है और ये रिजल्ट ये है। आते हैं कोहली की तरफ। तो कोहली जो चेस करते हुए अभी तक जितने उसने ओडीआईज में चेस किया है, उसमें जो चेजिंग में उसका स्कोर है वो है 5780, ठीक है। और उसके अलावा 23 सेंचुरियां हैं उनकी, 90 प्लस की एवरेज है। T20 में भी स्कोर इसी तरह से 1621 स्कोर है उनका और उसमें भी 16 सेंचुरियां, 90 प्लस की एवरेज है। अब उसका फिटनेस लेवल और इनका फिटनेस लेवल और इन चीज़ों को देख लें, वो 50-50 ओवर तक फील्डिंग करता है और उसके बाद 50 ओवर तक वो बैटिंग भी कर रहा होता है और किसी पॉइंट के ऊपर ऐसा महसूस ही नहीं होता कि यार इस बंदे को थकावट हुई है या ये बंदा इतना लंबा खेल रहा है। ओडीआई का हाईएस्ट स्कोर जो है वो इसमें कोहली ने अपना जो है इसको बीट किया है जयसूर्या को। जयसूर्या का था 13,430, ठीक है। तो इसने इस मैच में वो भी बीट किया है, जो पहुंचा है ये 13,437 के ऊपर। और अगर अभी भी बात करें तो नंबर 1 के ऊपर सचिन तेंदुलकर है जो 18,426 के साथ पहले नंबर पे विराजमान है। सेकंड पे है आपका कुमारा संगकारा 14,234 और थर्ड नंबर के ऊपर जो है वो है जनाब पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग 13,704। तो ये अब देखें ना, एक तरफ ये क्रिकेट है, एक तरफ हमारी क्रिकेट है कि जी 1170 बॉल्स ली हैं एक छक्का लगाने के लिए, वो भी पावर प्ले ओवर्स में। कुछ अकल के नाखून लेने चाहिए, कुछ चीजें करनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते ही नहीं है, बिल्कुल डल के डल खड़े हो जाते हैं एक ही जगह के ऊपर कि जी जब फेंटा लग रहा है तो बस ठीक है। खुदा हाफिज।